नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कई बार आप जब पूजा करने के लिए बैठते होंगे तो कई लोगों ने आपसे बोला होगा कि ये अगरबत्ती नहीं जलाते हैं या फिर अगरबत्ती की जगह पे धूप बत्ती जलाते हैं। तब वहाँ पर आप बहुत संशय में पड़ जाते होंगे कि आपने अपने माता-पिता को, दादा-दादियों को, फिर सभी को अगरबत्ती जलाते ही देखा हुआ होगा और इसलिए आप भी अगरबत्ती का यूज़ करते हैं, चूँकि इसमें सुगंध अच्छी होती है, इसलिए आप भगवान को सुगंधित करने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं। लेकिन कई लोगों ने आपसे ये भी कहा होगा कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहता है, तो क्यों नहीं जलाया जाता है? या फिर इसके पहले रीज़न क्या है इसके पीछे? और क्या जुड़ा हुआ है, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, साइंस क्या कहता है? तो ये सब आज हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अगरबत्ती जलाना चाहिए फिर नहीं जलाना चाहिए? तो देखिए, आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे या फिर कोई भी पूजन पद्धति आप ले लेंगे, तो उसमें कहीं भी अगरबत्ती का ज़िक्र नहीं है कि आप अगरबत्ती जलाइए। वहाँ पे लिखा हुआ है धूप, दीप, नैवेद्य, वहाँ पे धूप लिखा हुआ है, ठीक है? तो हमें बेसिकली धूप जलाना चाहिए और अगरबत्ती क्यों नहीं जलाना चाहिए? अगरबत्ती भी तो धूप ही जैसा है ना, उसमें क्या अलग है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपका डाउट क्लियर करता हूँ कि अगरबत्ती में यारो बाँस रहता है, बाँस जिसे बम्बू भी कहते हैं, ठीक है? तो वो रहता है, तो सनातन धर्म में उसे जलाना वर्जित बताया गया है। स्कंद पुराण में यहाँ तक लिखा हुआ है कि इसे जलाने से पितृ दोष लगता है और वंश का दोष लगता है। जी हाँ दोस्तों, वह बाँस की पूजन करने से हमें पितृ जो हैं हमारे तृप्त होते हैं और से हमारा वंश जो है वृद्धि करता है, इसलिए हम बाँस का पूजन करते हैं। शमशान में भी जब किसी चिता को लेकर के जाते हैं तो बाँस की पालकी बनी होती है, लेकिन बाँस की लकड़ी नहीं जलाई जाती है, वहाँ पे आम की लकड़ी जलाई जाती है। और अगर हम बात करें वैज्ञानिकी तौर पर, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो बाँस है, बाँस से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है या फिर उसका जो धुआँ होता है उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। उसके जलाने से मैंने यहाँ तक कि एक जगह पे पढ़ा है कि 10 सिगरेट पीने पर जितना ज़्यादा प्रदूषण होता है, उतना ज़्यादा प्रदूषण एक बाँस की अगरबत्ती जलाने से होता है। ठीक है, तो वो कहीं न कहीं जो धुआँ है, जो एक हमें सुगंधित लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा है, वो कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ये हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं यारो कि जो हमारा सनातन धर्म है, वो कहीं न कहीं विज्ञान की तौर पर एकदम प्रूफ़ है। और कई लोग, विज्ञान भी अगर खोज करता है तो वो हमारे सनातन धर्म में खर्च खोज करता है, ना कि और जो सब धर्म हैं उनके बारे में खोज करे। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, इसलिए कभी भी आप बोले ना तो गर्व से बोलो कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। इसलिए मुझे तो हमेशा गर्व होता है, आप लोग भी गर्व करिए। और जो इसके पहले का रीज़न है मैंने आपको बता दिया है। और कई लोगों के मन में सवाल ये भी रहता है कि अगरबत्ती 1 जलानी चाहिए, 2 जलानी चाहिए, 3 जलानी चाहिए, 5 जलानी चाहिए। तो देखिए, ये सब जो रीति हैं उन्हें मैं कुरीति ही कहूँगा, रीति नहीं कहूँगा, क्योंकि जो ये गणना अपने आप बना लेते हैं लोग कि 1 जलाना चाहिए, 2 जलाना चाहिए। भाई धूप होता है, धूप में आप 1 जलाओ, 2 जलाओ, एक धुआँ निकलना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। भगवान को हम सुगंध अर्पण कर रहे हैं, है ना? तो उसमें 1 जलाने का कुछ भी ऐसा नहीं है। किसी ने 2 जला दिया तो कोई बोलने लगा 2 ही जलाना चाहिए, किसी ने 3 जला दिया तो 3 ही जलाना चाहिए, किसी ने 5। तो हर जगह भी ये अपभ्रंश फैला हुआ है, तो इनमें ध्यान ना दे करके हमें धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। और बेसिकली लोग अगरबत्ती का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अगरबत्ती क्या होती है ना, पतली सी रहती है और बजट में भी फिट बैठती है, थोड़ा सा कम पैसे में आती है और जल्दी जल जाती है और देर तक जलती रहती है। सुगंध भी अच्छी होती है, कई बार एक केमिकल यूज़ करके बहुत अच्छी सुगंध होती है, तो इसलिए हम उसको जलाते हैं। लेकिन धूप बत्ती जो होती है वो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक नहीं रहती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है। इसलिए हमें धूप बत्ती जलाना चाहिए, बाँस नहीं जलाना चाहिए। कोई जलाता है उसे रोकना चाहिए। जो सही जानकारी है वो हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, अपने दोस्तों तक, और जो पूजा में ध्यान रुचि रखते हैं तो उनको तक आपको ये वीडियो पहुंचानी है। उनका जो डाउट है उसको क्लियर करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में बताएंगे किस नए टॉपिक पे आपका संशय है, उस संशय को भी हम क्लियर करेंगे और जो आपको प्रूफ है वो प्रूफ के साथ बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ।